हाँ तो राम राम भाइयों। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है, मेरा टॉपिक है। तो चलते हैं अपने सीधा अपने स्लाइड के ऊपर। तो आप पहले उससे पहले जान लेते हैं आज का इंडियन मार्केट अपडेट। इंडियन मार्केट अपडेट में आप देख सकते हैं निफ्टी 50 जो है वो 1.12% डाउन है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 0.6% डाउन है, और निफ्टी मिड कैप देख सकते हैं आप 0.8% डाउन है। स्मॉल कैप भी देख सकते हैं 1.06% डाउन है। तो आज मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है, इसके पीछे बहुत जियोपॉलिटिक्स रीजन है। और आईटी और रियल्टी तो भारी बहुत ज्यादा गिरे। आईटी तो 5% डाउन है। बैंक्स भी आज फ्लैट ही था। ऑटो भी देख सकते हैं फ्लैट है। रियल्टी और आईटी गिरने का बहुत बड़ा रीजन है। मेटल्स आज चढ़ा है, उसका पीछे का गोल्ड और सिल्वर के प्राइस हाई होने का रीजन है। स्ट्रॉन्ग डिमांड इन स्टील है। और एनर्जी में भी आज बूस्टेड हुआ है राइजिंग इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, इसलिए एनर्जी के प्राइस एनर्जी भी बहुत इंक्रीज हुआ है 1%। निफ्टी फार्मा भी देख सकते हैं 0.44% इंक्रीज है। तो आईटी गिरने का पीछे एंट्रोपिक जो एक कंपनी है जो यूएसए की, उस वो रीजन है। और रियलिटी का रीजन ये है कि जो इंटरेस्ट रेट अब कट होने के यहाँ से चांसेस कम हो रहे हैं, वो रीजन है। चलते हैं अपने वर्ल्ड मार्केट अपडेट पे। यूएसए का मार्केट भारी गिरावट, मतलब प्योर रेड ब्लड बाथ हुआ है। चाइना का मार्केट भी देख सकते हैं, जर्मनी, हर जगह 1.1% से अबव की गिरावट हो रखी है। बस जापान एक अच्छा रिकवरी दिया हुआ है, बाकी हर जगह मार्केट भारी गिरावट है। गोल्ड के प्राइसेस आपको बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रही है इंडिया वर्ल्ड में। गोल्ड के प्राइसेस आप देख सकते हैं इंक्रीज हुए हैं 1,60,000। अभी कुछ दिन पहले 1,55,000 के समथिंग कुछ थे, वहां से फिर बढ़ के इतने हो गए हैं। और सिल्वर का प्राइस भी देख सकते हैं आज 25,000 बढ़ा है। क्रूड ऑयल प्राइस फिर से 72 पहुंच चुका है। और आप देख ही सकते हैं इंडियन आईएनआर भी एक 91 टच करने वाला रुपए वीक हो रहा है। तो मिला जुला के सब कुछ वर्ल्ड जियो पॉलिटिकल टेंशन इतनी हाई है कि स्टॉक मार्केट गिरना है ही, जो ये कॉमन चीज हो गई है। अभी मार्केट न्यूज पे चलते हैं। एआई डिस्ट्रप्शन हो रखा है। जो एक कंपनी है यूएस में एंट्रोपिक, उसने अनाउंस किया है क्लाउड क्लोड कोड टूल। जो ये क्या करेगा भाई, ये बहुत एआई की तरह है और ये सारा काम बहुत आसान कर देगा। इसे पैसे जो कंपनीज पैसा लगाती हैं अपने उसमें, बहुत ज्यादा अ, उसमें गिरावट आएंगी, इसलिए ये कंपनीज गिर गई हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ये सब बहुत ज्यादा भारी गिरावट है। ग्लोबल टेक कॉन्ग्रेगेशन 13% क्रैश इन आईबीएम, बहुत ज्यादा बड़ा क्रैश हो रखा है आईबीएम में। और हैवी लॉसेस इन यूएसए सॉफ्टवेयर जायंट्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड क्राउडस्ट्राइक। और 15%, दूसरा न्यूज़ ये है, 15% टैरिफ, ट्रम्प टैरिफ फिर से पूरे वर्ल्ड में कॉमन कर दिया है सबके लिए। पूरे वर्ल्ड में 15% टैरिफ लगेगा। हमारे इंडिया पे देखो, पहले 50% हो गया था, फिर 18% हुआ, फिर अच्छा हो रहा था, फिर 18% से अब हमारे ऊपर हो गया था 10% बोला जा रहा था, अब 10% 15% हो गया। तो ये जो बार बार ऊपर नीचे हो रहा है ना, इससे हमारी अनसर्टेनिटी पैदा होती है। और वो अनसर्टेनिटी की वजह से हमारे मार्केट्स ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। और यूएस ईरान जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये तो अलग ही लेवल पे चल रहा है, इसकी वजह से भी मार्केट्स में क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है। कमोडिटी और करेंसी प्रेशर। कमोडिटी क्रूड ऑयल का प्राइस देखिए 72 रुपये 13 पैसा हो चुका है, और इंडियन रुपये 91 रुपये के आसपास पहुंचने वाला है। यहाँ से भी दिक्कत हो रही है। फिर ये जियो वॉलेटिलिटी, डोमेस्टिक वॉलेटिलिटी भी थी थोड़ी सी आज। आज अप्रोक्सीमेटली 3 लाख करोड़ मार्केट के कैपिटलाइजेशन से सिंगल ट्रेडिंग डे सेशन में लोग गवा चुके हैं। तो सेंसेक्स ड्रॉप ओवर 1000 पॉइंट, सेंसेक्स 1000 पॉइंट के आसपास गिरा भी था। तो आज एक्सपायरी थी, ये रीजन भी था वोटेलिटी का। अब चलते हैं अपने पॉइंट पे। व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स, वो म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट जान लेते हैं।
हाउ म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट वर्क, म्यूचुअल फंड वर्क कॉन्सेप्ट चलता कैसे है? म्यूचुअल फंड इज ए कॉन्सेप्ट विच आर स्टार्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्टार्ट किया जाता है, उसे सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। आपके पैसा आपका जो स्टॉक्स खरीद रही है, जो भी होल्डिंग्स हैं आपकी, वो कैम्स और ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन होल्ड करती हैं। वो और इस तरीके से आप ये कॉन्सेप्ट म्यूचुअल फंड का वर्क करता है। पर आपका पैसा आपका अकाउंट में ही शो होगा। ये बस आप जो स्टॉक्स और वो सब हैं वो एक डीमेट अकाउंट में आपने स्टोर करके रखा है। वाई म्यूचुअल फंड कंसेप्ट स्टार्टेड, म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट क्यों हुआ? पहले लोग, मतलब अभी भी लोगों के पास समय नहीं है, लोगों के पास स्टॉक्स मार्केट को समझने का समय नहीं है, लोगों के पास पैसे करने के लिए स्टॉक्स की नॉलेज नहीं है। तो उस चीज के लिए लोग स्टॉक मार्केट में पैसा ना हारें, उस चीज के लिए सेबी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेबी रेगुलेटेड वे में एक म्यूचुअल फंड वे स्टार्ट किया गया। इसमें आप अपने पैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को देंगे और वो ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट करेगी, उस ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट करेगी और अपना कुछ कट रखेगी। वो जैसे 0.1% अपना पैसा स्टार्टिंग में ही आपसे काट लेगी और बाकी पैसे को इन्वेस्ट कर देगी। तो वो जो पैसा इन्वेस्ट होके ग्रो होगा, उस पैसे उसे आपका भी, मतलब आपके ग्रोथ जो आएगी, जो रिटर्न्स आएंगे, वो उसी ग्रोथ से आती है। तो इसमें आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आपका जो फंड मैनेजर होता है वो इन्वेस्ट करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। क्या म्यूचुअल फंड सेफ है? हाँ, तो म्यूचुअल फंड सेफ है, वो सेबी रेगुलेटेड है। और इन कैम्प्स और के फिनटेक वगैरह जो कंपनीज हैं, उनके कारण ये बहुत ही अच्छे से रेगुलेट भी होता है और सेबी इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस रहती है। तो हाँ, इसको कह सकते हैं हम सेफ है। पर ये भी जान लो कि सेफ इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सेफेस्ट कुछ नहीं होता है। इवन अगर आप एफडी की भी बात करोगे, तो बैंक अगर बैंकरप्ट हो जाएगा तो आपको एफडी नहीं मिल पाएगी, एफडी के पैसे नहीं मिल पाएंगे। तो नेक्स्ट हम जानते हैं जानेंगे कि एमएफ्स के टाइप और उसके रिस्क लेवल समझ रहे हैं। म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो म्यूचुअल फंड का सबसे पहला टाइप होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये ग्रोथ ओरिएंटेड रहता है, इसमें हम ज्यादा ग्रोथ के पीछे जाते हैं। तो इसमें जो फंड मैनेजर है, वो कंपनीज को डायरेक्ट खरीदता है और बिजनेस ओनर बनते हैं हम लोग। जैसे हम उसने बिजनेस, पैसे तो हमारे ही है ना, फंड मैनेजर ने भले खरीदा लेकिन पैसे हमारे हैं, तो हम भी बिजनेस ओनर ही कहलाएंगे। रिटर्न एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रहती है 10% से 14% लॉन्ग टर्म में, 5+ ईयर्स के लिए। और इसमें सब टाइप्स होते हैं, जैसे आप टॉप 100 कंपनीज को उठाओगे तो वो लार्ज कैप कहलाती हैं। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है तो वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कहलाता है। कोई म्यूचुअल फंड अगर मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो मिड कैप म्यूचुअल फंड कहलाता है। कोई स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो स्मॉल कैप कहलाता है। तो टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप होती हैं। फिर टॉप 100 टू 250 कंपनीज मिड कैप में आती है। और 250 के बाद से जितनी भी कंपनीज हैं वो स्मॉल कैप में आती है। तो इंडेक्स फंड होता है, इंडेक्स फंड ये होता है जैसे हमारे जो मार्केट्स में है उसमें कुछ इंडेक्स बना दिए गए हैं पहले से ही। जो निफ्टी 50 है वो एक खुद एक इंडेक्स है। जो निफ्टी मिड कैप 150 आपने सुना होगा, और फिर निफ्टी आपने सुना होगा। सेंसेक्स, जो बीएसई सेंसेक्स है, ये भी एक इंडेक्स है। तो उनके ऊपर एक म्यूचुअल फंड बना दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है इंडेक्स फंड। वो सेफ ऑप्शन होता है, क्यों होते हैं? उसमें जो फंड मैनेजर होता है अपना भी कोई दिमाग नहीं लगाता है। फंड मैनेजर बस इंडेक्स को फॉलो करता है। मान लो कोई 50 टॉप 50 कंपनीज हैं, अगर उसमें से कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो वो नीचे आ जाएगी और वो अच्छी कंपनी उसकी जगह ले लेगी। तो वो इंडेक्स फंड में भी यही होता है। इंडेक्स फंड में वो जगह भर दी जाती है अच्छी कंपनी के द्वारा। तो इसमें कौन कौन इन्वेस्ट करना चाहिए? 40 साल के जो नीचे बिलो हैं उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्केट्स में अच्छा रहता है लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए। और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर नेक्स्ट जो टाइप है वो डेब्ट म्यूचुअल फंड है। ये हम लोग यूज करते हैं कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं होता है, यहाँ पे होता है गवर्नमेंट बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट लोन।
जहाँ पे रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 to 7%। यहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है। रियलिटी में ये है कि एफडी का अल्टरनेटिव कह सकते हो। इससे आप वेल्थ क्रिएट करने की नहीं सोच सकते हो। यहाँ पे कुछ टाइम के लिए, छोटे ड्यूरेशन के लिए, 1 to 3 years के लिए आप इसमें पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि इमरजेंसी फंड अगर पार्क करना है तो भाई ये जगह बेस्ट है। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए 1 to 3 years के लिए आप इसके में इन्वेस्ट कर सकते हो। और क्या है, पीपल अबव 50 years, जो जिनके भाई अभी रिटायरमेंट हो चुकी है, उनको बस पैसिव ही इनकम की जरूरत है एक तरीके से, तो वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो मिस्टेक जो है बिगिनर करता है भाई, इसमें स्टार्ट में इन्वेस्ट कर देता है और उसको लगता है कि सेफ है, अच्छा होगा। ये गलत है भाई, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होता है, वो बीच का रास्ता होता है। इसमें क्या होता है, इसमें इक्विटी भी होता है और डेब्ट भी होता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था लिक्विड फंड्स के बारे में, और भी बहुत सारे होते हैं, तो वो सब हाइब्रिड फंड भी उसमें से एक है। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स भी होते हैं, जो इसके बाय पार्ट्स हैं, इनके टाइप्स होते हैं। इसमें किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, जो बिगनर्स है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, जो थोड़ा डर डर के इन्वेस्ट करता है। पीपल हु पैनिक विद द मार्केट क्रैश, वो थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। 8 से 11% इसमें इजिली आप निकाल सकते हैं। अच्छा रिटर्न कहलाता है। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर स्टार्टिंग एसआईपी के लिए अच्छा है, बहुत ही अच्छा है एसआईपी स्टार्ट करने के लिए। दिस इज अ ट्रेनिंग व्हील साइकिल, मतलब बाइसिकल। इसको कह सकते हो कि जो 4 पहिए वाली साइकिल होती है ना, जो एक्स्ट्रा 2 पहिए लगाते हैं इन्वेस्टिंग में, वो ये बाइसिकल कह सकते हो इसे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे कि ये है व्हाई एमएफ्स आर इजीएस्ट वे टू स्टार्ट जर्नी। जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो इजीएस्ट वे क्यों है जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहली बात जान लो कि एमएफ्स को स्टार्ट करने के लिए कोई डीमेट अकाउंट नहीं चाहिए होता है। सिर्फ आपको आधार, पैन कार्ड एंड नथिंग एल्स। आप उस सब उससे अपना फोन नंबर से एक बढ़िया सा म्यूचुअल फंड अकाउंट खोल सकते हैं। उसमें कोई डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं है। वहां पे आप बहुत छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। वहां पे आप इवन 100 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हो कुछ फंड्स में। वहां पे आप आपको इन्वेस्ट करना ही नहीं है, आपको दिमाग अपना लगाना ही नहीं है, फंड मैनेजर सब दिमाग लगाएगा। आपको कोई नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, आपको कोई स्टॉक पिक करने की जरूरत नहीं है, फंड मैनेजर सब देखेगा। आपको कोई समय भी नहीं देना है, बस समय ये देना है कि अच्छा म्यूचुअल फंड चुनना है और चुन के भूल जाना है। तो अब एक म्यूचुअल फंड को स्टार्ट कैसे किया जाता है, ये मैं आपको एक ऐप के द्वारा, ऐप में दिखाऊंगा। पहले आप चुन लीजिए कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना है। जैसे ग्रो भी हो सकता है, जीरोधा कॉइन, कुवेरा, बहुत सारे अच्छे, एंजल वन, सब में अच्छा अच्छा, ये अच्छे अच्छे ऐप्स हैं। सबसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जान लो, एग्जैक्ट और यही है। पहले ऐप डाउनलोड कर लो, उसके बाद आप मोबाइल नंबर से लॉग इन कर लो। फिर अपने आप ही वो ऐप आपसे पैन वेरिफिकेशन और आधार और ओटीपी केवाईसी करवा लेगा। और फिर उसके बाद आप बैंक लिंकिंग करवा लो। और बैंक लिंकिंग के बाद आप अपना फंड सेलेक्ट करो। रिस्क प्रोफाइल तो ये आप मैं आपको बताऊंगा उस दिन। और फंड सेलेक्ट करो, एसआईपी स्टार्ट करो, ऑटो डेबिट एक्टिवेट कर लो। तो चलते हैं सीधा ऐप के ऊपर।